यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी प्रदान करता है। क्रिप्टो निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। क्या CoinDCX क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज बिल्कुल सेफ है? आप इंडिया में रह के क्रिप्टो ट्रेडिंग CoinDCX के थ्रू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये कंपनी कब बना था और किसमें ये ट्रेड और ये कैसे सेफ है, इसके अंदर क्या क्या चीजें ऑप्शंस है, क्या क्या फीचर्स है, इनके फीस के स्ट्रक्चर क्या क्या है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ सेफ है या फिर नहीं है वो भी आप जान जाएंगे और क्रिप्टो से रिलेटेड क्या क्या नियम है वो भी आप जान जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कंपनी कब बना था। तो ये 2018 में इस कंपनी को लाया गया था CoinDCX को। इसके फाउंडर हैं सुमित गुप्ता। CoinDCX में 200 से भी ज्यादा कॉइन आपको ट्रेड करने का ऑप्शन मिलता है और CoinDCX में आपको फ्यूचर ट्रेडिंग एंड स्पॉट ट्रेडिंग ट्रेड करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मैं फ्यूचर का चार्ट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप क्विक बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फ्यूचर को बाय करके लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड रखना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या CoinDCX सेफ है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम CoinDCX के ऊपर ही चलते हैं और देखते हैं कि CoinDCX प्लेटफॉर्म क्या बताती है हमें कि क्या ये सेफ है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि ये एक FIU रजिस्टर्ड है, जो कि इनके सारा कुछ यहाँ पे प्रूफ वगैरह है। इसमें सपोर्ट्स आपको मिल जाते हैं 24/7 जो कि यहाँ पे है। तो कुछ हमें इंपॉर्टेंट चीजें देखना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है इज क्रिप्टो लीगल इन इंडिया। तो इसमें ये इन्होंने क्या इसका आंसर है वो दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है यस क्रिप्टो इज लीगल इन इंडिया, द कंट्री डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक बैन ऑन क्रिप्टो। इसका मतलब ये है कि मतलब कि इस इंडिया में कोई भी क्रिप्टो को स्पेसिफिक जो है बैन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो अंडर रेगुलेटेड एंड अंडर कुछ सर्टेन फाइनेंशियल गाइडलाइन है जिसके तहत जो क्रिप्टो है जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम या फिर XRP तो लीगली ट्रेड किया जा सकता है और यहाँ पे इसको खरीदा और बेचा जा सकता है कुछ जो लीगल फ्रेमवर्क है एंड जो टैक्स रेगुलेशंस है उसके थ्रू। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का ये कहना है कि क्रिप्टो इंडिया में लीगल है, आप जो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कुछ फ्रेमवर्क एंड कुछ टैक्स रेगुलेशंस है जिसको हम अच्छे से फॉलो करते हैं। तो आप चाहें तो क्रिप्टो एक्सचेंज में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी कुछ और क्वेश्चन है जिसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे CoinDCX का कहना है, बट जो हमारा रिसर्च है वो क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको सहूलियत मिल सकती है या फिर फाइनल ओपिनियन जो मेरा रहेगा वो क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप बात करते हैं कि CoinDCX में कैसे हम डिपॉजिट एंड विड्रॉ करते हैं और उसका सिस्टम क्या है। तो CoinDCX में जो विड्रॉल एंड डिपॉजिट है वो पूरा INR के बेस पे होता है। तो CoinDCX में INR में ही विड्रॉ किया जाता है, INR में ही डिपॉजिट किया जाता है, जिससे एक सेफ मेथड कहा जा सकता है, लेकिन कंप्लीटली मैं फिर भी सेफ नहीं कहूंगा, लेकिन ये काफी हद तक सेफ है और जो इंडियन के जो रेगुलेशंस है इंडियन गवर्नमेंट के वो फुलफिल होते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का साफ साफ कहना है कि जो हमारा INR है वो कहीं और नहीं जाना चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ पर डिपॉजिट भी INR में हो रहा है और जो विड्रॉल है वो भी INR में हो रहा है। तो इंडियन रुपीस में ही पूरा लेन देन हो रहा है, तो जिससे ये मतलब काफी हद तक ये सेफ है। बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज में क्या होता है कि आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया या फिर विड्रॉ किया तो वो तो होता था दूसरे करेंसी में, फिर वो थर्ड पार्टी के थ्रू एक्सचेंज होके आपके बैंक अकाउंट में आता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये इलीगल वाला मामला हो जाता था। बट जो CoinDCX है वो डायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि हम पूरा INR में ही ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी जो इंडियन गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस है वो यहाँ पे उल्लंघन नहीं हो रहा है और हम उसकी जो है पूरा फॉलो कर रहे हैं। तो काफी हद तक यहाँ पे CoinDCX को यहाँ पे सेफ बोल सकते हैं आप, कि अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड करना है तो आप इसमें इसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन 100% मैं फिर भी सेफ नहीं कहूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी इशू आपको नहीं होगा और इंडियन गवर्नमेंट के जो कॉम्प्लाइंस है, जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, वो ये CoinDCX जो है पूरी तरीके से फुलफिल करते हैं एंड उसको फॉलो करते हैं। अब कुछ और चीजें के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि फीस स्ट्रक्चर इसका क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो है फीस आपको कितना लगेगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैं फ्यूचर की बात करूंगा यहाँ पे ज्यादातर, अगर आप स्पॉट में भी ट्रेडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं और स्पॉट की आप ट्रेडिंग यहाँ पे देख सकते हैं कितना फीस है
0.50% का डायरेक्टली आपको फीस लगेगा। लेकिन जो फ्यूचर की जो यहाँ पे फीस है वो आप देख सकते हैं मेकर एंड टेकर फीस। मेकर मतलब होता है लिमिट ऑर्डर और टेकर मतलब होता है मार्केट ऑर्डर। जब भी आप कोई भी फ्यूचर बाय करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये बिटकॉइन यहाँ पे हमने लगा लिया है। अब अगर बिटकॉइन को बाय करना है लॉन्ग और मैं यहाँ चूज करता हूँ लिमिट, तो इसको बोलेंगे मेकर। और इसी चीज को मुझे अगर खरीदना है मार्केट ऑर्डर पे, तो मैं इसको बोलूंगा टेकर। ठीक है, तो इसके थ्रू जो यहाँ पे फीस में थोड़ा सा चेंजेस है। अगर आप लिमिट में करते हैं तो थोड़े से कम चार्जेस आपको लगेंगे, और अगर आप जो है टेकर में करते हैं मार्केट ऑर्डर में, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। बट ये बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है, क्योंकि जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज ब्रोकर हैं और भी है, तो ये सिमिलर चार्ज वो भी कर रहे हैं, तो ये भी वही चार्ज ले रहे हैं। ये एक्स्ट्रा आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं। इसमें एक और चीज आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि रेगुलर 2, वीआईपी 1, 2, 3 लेवल, और इस तरीके से ऐसे 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 आपको जो चार्जेस कम होते हुए आपको दिख रहा है। बट ये फ्यूचर के केस में आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। फ्यूचर में ये चार्जेस आपको हमेशा लगेगा, और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस में देखेंगे तो ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन है कि 0.02% मेकर फीस एंड इतना टेकर फीस अप्लीकेबल ऑन आईएनआर एंड फ्यूचर ट्रेड फॉर ऑल यूजर। तो ये हमेशा के लिए यही चार्जेस रहने वाले हैं। अगर इन फ्यूचर इसमें कोई चेंजेस होता है तो फिर यहाँ पे चेंज होगा। आप सोचेंगे इसमें लेवल बढ़ जाएगा और मुझे फिर ये चार्जेस लगेगा, तो ऐसा फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं होने वाला है। अब इसकी अगर विड्रॉल लिमिट की बात करें या डिपॉजिट लिमिट की बात करें कॉइन डीसीएक्स में, तो मिनिमम विड्रॉल लिमिट है 100 रुपीज, और जो विड्रॉल फीस है वो 0 है, और जो मिनिमम डिपॉजिट है वो है 500, और जो डिपॉजिट फीस है वो है 0 रुपीज। तो अभी मैंने जितने भी बातें किया वो सब कॉइन डीसीएक्स के अच्छे फेवर में था, लेकिन अब थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चार्ट्स है उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि उतने अच्छे और कस्टमाइज चार्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चार्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए कॉइन डीसीएक्स को, और बेटर चार्ट यहाँ पे हो सकता है। कभी कभी चार्ट जो है लैग करता है, तो ये जो प्रॉब्लम है एक, जिसको ये ठीक शायद ये हो जाएगा इन फ्यूचर। बाकी इंटरफेस काफी अच्छा है, काफी इजी है, और काफी आराम से आप सारी चीजें मैनेज भी कर सकते हैं। जो भी आपके पोजीशंस है वो आपको यहीं पे दिखाई देंगे, स्टॉप लॉस, ऑर्डर हिस्ट्री, वो सब कुछ आपको यहीं पे शो होंगे। तो बहुत ही सिंपल इंटरफेस को रखा गया है, कोई भी इसमें बहुत सारी चीजें ऐड नहीं किया गया है। आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो फ्यूचर की सारी चीजें दिखेगी, स्पॉट ट्रेडिंग करना है तो स्पॉट की अलग से आपका टर्मिनल मिल जाएगा, सिर्फ उसमें स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए। बाकी अगर सेफ और अनसेफ के बारे में मैं आपको बताऊं, तो आईएनआर में पूरा डिपॉजिट एंड विड्रॉल है, जिससे काफी हद तक 80% इसको सेफ बोल सकते हैं। बाकी 20% जैसे कि आप जानते हैं कि हैक वगैरह हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि वाजिरेक्स के साथ हुआ था। तो इस तरह का केस होता है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बट फिर भी इसको हम काफी हद तक सेफ बोल सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट की जो भी कंप्लाइंस है, जो रेगुलेशंस है, जो टैक्स रेगुलेशंस है, वो सब चीज कॉइन डीसीएक्स फॉलो करती है। तो मैंने आपको सारी चीजें कॉइन डीसीएक्स के बारे में बता दिया। अब आपको कॉइन डीसीएक्स के बारे में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कुछ और चीजें हैं जो मैं शायद नहीं रिसर्च कर पाया, तो मुझे वो नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको इंक्लूड कर पाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।